अमेरिका दुश्मन है या दोस्त, अमेरिकी गुलामी नामंजूर या अमेरिका से ही दोस्ती मकसूद। पहले अमेरिका पर साजिश करके हुकूमत को घर भेजने का इल्ज़ाम लगाया, फिर जनरल बाजवा को उसी साजिश का मरकज़ी किरदार ठहराया, फिर कहा अमेरिकी साजिश को अमली शक्ल पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स ने दी, फिर कहा साजिश जनरल बाजवा ने एक्सपोर्ट की और अमेरिका में लॉबिंग करके उन्हें यकीन दिलाया कि इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ है। अदम एतमाद के वक्त अपोजिशन रहनुमाओं की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात को गद्दारी करार दिया, लेकिन जब खुद अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें की तो उसको सियासी आज़ादी का नाम दिया। कल कह रहे थे अमरीका कैसे हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है, बिल्कुल सही बात। आज कहते हैं अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद को मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। कौमी और सूबाई असम्बलियों में अमरीका को दिए जाने वाले जवाब की भी मुखालिफत की। PTI की सियासत पर यह मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है वैसे कि ऊँट है ऊँट तेरी कौन सी किल सीधी। अहम तरीन नाज़रीन सवाल यह है कि अमेरिका से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हक़ में करारदाद कैसे मंजूर हो गई, जबकि बानी PTI बार बार कहते हैं कि जनरल बाजवा ही ने अमेरिका को कन्विंस किया कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और उसके लिए ख़तरा है, इसीलिए अमेरिका ऑपरेशन रजीम चेंज के लिए तैयार हुआ। लेकिन अब जो करारदाद अमेरिका ने मंजूर की है, तो क्या इससे ये समझा जा सकता है कि बानी PTI अब अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि ना वो उनके ख़िलाफ़ थे और ना उनके लिए ख़तरनाक है? और यकीनन तहरीक इंसाफ को अमेरिका को कन्विंस करने में बहुत पापड़ बेलने पड़े होंगे। जंग अखबार की जनवरी 2024 की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग और मीडिया रिलेशंस के लिए नई कंपनी से मुआहदा किया था, जिसकी तस्दीक PTI अमेरिका के रहनुमा आतिफ खान ने की थी। वो कहते हैं कि कंपनी से मुआहदा इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए किया गया। मुआहदे के तहत इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की सूरत में उन्हें नुमाया किया जाएगा। आतिफ खान के मुताबिक उन्होंने अमरीकी मीडिया, इंसानी हुकूक की तंजीमों और ऑब्जर्वर ग्रुप्स को पाकिस्तान में कागजात नामजदगी छीने जाने, मुबैना अगवा की वारदातों और इंसानी हुकूक की दीगर मुबैना खिलाफ वर्जियों के हवाले से आगाह किया था। क्या ये कहा जा सकता है कि अमरीकी करारदाद भी तहरीक इंसाफ की अमरीका में लाखों डॉलर्स खर्च करके लॉबिंग का नतीजा है? यानी इल्ज़ाम भी अमरीका पर, मदद की तलबगार भी अमरीका से, हुकूमत गिराने का शिकवा भी अमरीका से, हुकूमत बनाने की उम्मीदें भी अमरीका से। अफसोस इक़्तिदार के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम जो इन इलेक्शंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत को धांधली ज़दा करार दे रही है, उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि अमरीका हमारे मामलात से दूर रहे। उन्होंने मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन के अमल में अफवाज और खुफिया इदारे मुदाखलत न करें। हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके। PTI से इत्तेहाद पर उन्होंने कहा कि PTI क़यादत में यकसुई नहीं है, इसलिए शूरा ने किसी इत्तेहाद में जाने का इंतज़ार किए बगैर अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद का फ़ैसला किया है। अगर सियासी जमातों के दरमियान बाहमी ताउन का माहौल पैदा हुआ तो हम इसे काबिल अमल बनाएं। अहम मौजू है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। स्टूडियो में अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान अजमल जामी साहब, सीनियर एंकर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। अतर, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। अमरीकी करारदाद तहरीक इंसाफ के हक़ में पास होना, पाकिस्तान की करारदाद की तहरीक इंसाफ की मुखालिफत, ये सब क्या बताता है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि किसने किसको मनाया, अचानक कैसे ये जो मैंने आगाज़ में भी बात भी की कि अमेरिका को कैसे वोट की इज़्ज़त और इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और यहाँ के इंसानी हुकूक अचानक कैसे याद आ गए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है अमरीकी जो अवाम के नुमाइंदे हैं और एक है अमरीकी हुकूमत। जो साइफर था वो अमरीकी हुकूमत की ख्वाहिश थी मुबैना तौर पे। जो भी ये जो करारदाद है, ये क्रॉस पार्टी सब ने इसको सपोर्ट किया, उनके नुमाइंदों ने, जिसमें 187 जो हैं वो रिपब्लिकन्स हैं और 181 डेमोक्रेट्स, मतलब कि दोनों सियासी जमातें, दो पार्टी निज़ाम है वहाँ पे। ऑपोजिशन ने भी इसको सपोर्ट किया है और हुकूमत की जो जमात है उसने भी सपोर्ट किया। किस चीज़ के ऊपर किया? मेरे ख्याल में गौर करने की ज़रूरत है कि अगर अमेरिका की 85% कांग्रेस ये समझती है, 85% ने इस पे वोट दिया और उसमें से 95% ने कहा कि पाकिस्तान में शैम इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जमहूरियत खतरे में है, तो मेरे ख्याल में हमें खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि चीज़ें इस नहज पे किस तरह पहुँची। अगर लॉबिंग करके एक फर्म लेके आप अमरीकी कांग्रेस का
85 या 90% हिस्सा अपने साथ कर सकते हैं, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं कर लेती लॉबिंग? लेकिन अगर फिर यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि अगर ये इंसानी बुनियादों पर ही, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही किया गया है, तो फिर फ़लस्तीन और कश्मीर क्यों नहीं याद आता है? तो फिर तो देखें यूक्रेन भी है, फिर तो उसके पीछे आप चले 60s 70s। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं फरमाया कि पूरी 20वीं जो सदी है उसमें हर जगह पे अमेरिका ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स करवाई हैं, हर जगह पे वो उनका किरदार है। पर मैं आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें इशू ये है कि एक अमेरिकी हुकूमत है, एक अवानी नुमाइंदगान है, उनकी एक पोजीशन है, सर्टेन पोजीशन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हवाले से। अब उससे हमें इत्तेफाक हो सकता है, उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाकामी जो नजर आ रही है ना, देखें आपकी हाई कोर्ट जब कहेंगी कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, आपका जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम से जनाब नए ट्राइब्यूनल कहेगा कि ये ट्राइब्यूनल से चीजें वापस आ जाएं और नई ऑर्डिनेंस आ गया, रिटायर्ड जज साहिबान यहाँ पे लगेंगे, ख्वातीन को रिहाई मिलती है और दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपके वुजरा टीवी पे बैठ के कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप करवा लें इलेक्शन। ये वो जो सारी बढ़ के मारी जा रही थी ना, ये वो लॉबिंग है जो लॉबिंग एक हुकूमत कर रही है अपने खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। इनको देखने की जरूरत है कि कहां पे हमसे गलतियां हुई और चीजों को कैसे बेहतर किया जाए। अजमल, ये कैसे अमेरिका को वोट की इज्जत और इंसानी हुकूक याद आ गए अचानक? बहुत शुक्रिया। मैं आतर साहब को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर उठने वाले सवाल हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, मीडिया की आज़ादियाँ हों, या ओवरऑल जो डिटेरिएशन है अक्रॉस दी बोर्ड, उसका मसला, उस पर सवाल उठते हैं। मैं बेसित सहाफ़ी अतर साहब दीगर तमाम भी सवाल उठाते हैं। बट ये जो कॉल फेल का तजाद है ना, जो बयानिए का है, जिसको आप हाईलाइट करने की कोशिश करें, दिस इज़ वेरी इंपेरिकल एंड इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है तजिया निगार को सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि वो उन तजादात की जानिब भी निशानदेही करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर ये रेजोल्यूशन इतनी ही खुश आइंद है, 85 से 90% ऐवान नुमाइंदगान अगर पाकिस्तान में हुए इंतखाबात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इन्हीं ऐवान नुमाइंदगान की और इन्हीं के दो होने वाले जो सदारती उम्मीदवार हैं, चीन और गाजा के ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं? क्या आपने पहला जो मुबाहिसा है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडन वो सुना है? दोनों ने उस बारे में, हमास के बारे में क्या लाहेअमल इख्तियार किया, हथियार देने के हवाले से क्या बात की, और सफ़े हस्ती से फ़लस्तीन को मिटाने के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स थी? क्या दोनों के स्टेटमेंट्स में कोई तजाद था? ये नहीं ऐवान नुमाइंदगान के मुंतखब करदा लोग होते हैं जो सदर बनते हैं। हाँ, दो इस पर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक ये है, ये तो उसके ऊपर तनकीद मेरी होगी ना, कि अगर हम पाकिस्तानी या वो लोग जो पीटीआई के बहुत हिमायती हैं इस करारदाद के ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन ले आए एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक, तो फिर इन्हें ये भी देखना होगा कि यही ऐवान नुमाइंदगान और यही अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन और उनके जो प्रेसिडेंट हैं या लॉ मेकर्स हैं, वो फ़लस्तीन के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। और कश्मीर का जिक्र भी आपने कर दिया, लेकिन साथ ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतना ओवरवेलमिंग जो नंबर आया है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, बिकॉज 10, 12, 15, 20, 25, 30 को आप लॉबियस्ट के जरिए, फर्म्स के जरिए, आपने खबर का हवाला भी दिया, वाशिंगटन डीसी में शहर के बाहर 14 मंजिलें जितनी बड़ी इमारतें हैं वो सारी लॉबियस्ट की हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड और 2 डेकेड वहाँ पे उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता जैसे इंडिया और दीगर ममालिक एग्जिस्ट करते हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान का भी असर रसूख हुआ करता था। तो ये मुझे तो ज़ाती तौर पर आई सस्पेक्टेड कि ये सिर्फ और सिर्फ डायस्पोरा की वजह से, एक्सपर्ट्स की वजह से या लॉबियस्ट की वजह से इतना ओवरवेलमिंग नंबर नहीं आ सकता। आई सी अ बिगर गेम इन इट, क्योंकि पाकिस्तान जैसे चीन की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, उसे रोकने के लिए भी इसकी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। दो दिस रेजोल्यूशन इज नॉट बाइंडिंग। और एक और आम बात करारदाद का जो पीटीआई के लिए मुस्बत पहलू है, एक नुक्ता मैं अर्ज कर लूं आपसे, ये करारदाद इखलाकी तौर पर तो ऑब्वियसली सवाल उठाएगी, बट एक इंपॉर्टेंट लूप होल ये है कि ये इन दी वेक ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आई है। एक तो ये बाइंडिंग नहीं है, और दूसरा आप ये देखिए कि इलेक्शन कैंपेन जारी है, मुबाहिसे जारी हैं, जो बाइडेन को रिप्लेस करने की बातें शुरू हो गई हैं। तो ये सीजन ऐसा साजगार नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया है।